यहाँ बैठे हुए सभी जितने भी भगवान के भक्त हैं, जितने भी मातृशक्ति हैं, सबको मेरी ओर से राम राम। जोर से बोल दीजिए राम राम। आज भगवान शिव के इस पवित्र प्रांगण में आज बहुत ही पवित्र दिन है। माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है वो महीने की शिवरात्रि मानी जाती है, यानी आज शिवरात्रि का दिन है। तो भोलेनाथ का ही दिन है, भोलेनाथ का ही प्रांगण है और माघ जैसा पवित्र माह है। अभी गुप्त नवरात्र परसों से प्रारंभ होने वाले हैं। कल परम पवित्र मौनी अमावस्या है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय टाइम क्या होगा? तो 2:15 बजे से श्रवण नक्षत्र शुरू हो चुका है। तो जो श्रवण नक्षत्र है, श्रवण माने कान, सुनना। तो श्रवण नक्षत्र श्रावण के महीने का नक्षत्र है और भगवान शिव का ही नक्षत्र है, यानी आज तिथि भी भगवान शिव की है और आज नक्षत्र भी उन्हीं का है। बहुत ही पवित्र काल में ये अनुष्ठान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान की कृपा का ये अनुष्ठान, आप सबने एक बहुत प्यारी चौपाई सुनी होगी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम झरोखे बैठकर सबको मुजरा ले और जैसी जाकी चाकरी तैसोता को दे। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? भगवान को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास भग है। जैसे जिसके पास रूप है वो रूपवान है, जिसके पास बल है वो बलवान है, जिसके पास धन है वो धनवान है, जिसके पास पद है वो पदवान है, तो जिसके पास आयु है वो आयुष्मान है, जिसके पास प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठावान है। लेकिन ये सब चीजों को मिलाकर जो भग शब्द है उसमें ये सब चीजें आती हैं जिनको हम लोग प्रेम करते हैं, जिन चीज़ों को हम प्रेम करते हैं। हर आदमी अपनी इज्जत से प्रेम करता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है, अपनी प्रतिष्ठा से, अपने रूप से, अपने बल से, अपनी आयु से। कोई जल्दी मरना नहीं चाहता। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर शास्त्र में भक्त शब्द की जो व्याख्या दी गई वो भगवान है, यानी जिसके पास ये सब है और उसके पास थोड़ा नहीं है, उसके पास अनंत है। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हम सबके पास निश्चित है, लिमिटेड है, उसके पास अनलिमिटेड है। हमारी आयु भी लिमिटेड है, हमारा धन भी लिमिटेड है। तो वो जो भगवान है, वो जो शक्ति है, उसे किसी भी नाम से आप पुकार लीजिए, वही हम सबको देती है। क्योंकि हम में से तो किसी ने तय नहीं किया था कि मेरा जन्म रायपुर में होगा या मेरा जन्म बेलारी में होगा या मेरा जन्म बरौलिया में होगा। हमने तो तय नहीं किया किस परिवार में होगा, किस भाषा के क्षेत्र में होगा। तो ये उसने तय किया। और ना हमको ये पता है कि किस दिन हमको जाना है, हमारी मृत्यु कब होगी, ये भी हमको नहीं पता। हमको ये भी नहीं पता था कि हमारे साथ कौन भाई बहन आएंगे, कौन हमारे माता पिता होंगे, कौन पति होंगे, कौन पत्नी होंगी, कौन बच्चे होंगे। तो देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वो है। छप्पर फाड़ के देता है, लेंटर तोड़ के उठा लेता है। उसका गुणगान हम जब करते हैं तो उसको प्रसन्न करने के बहुत सारे साधन हैं। त्रेता में यज्ञ से प्रसन्न होता था, सतयुग में ध्यान से प्रसन्न होता था, तप से, द्वापर में अनुष्ठानों से प्रसन्न होता था। लेकिन कलयुग में उसको प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, और वो कौन सा है? तो कलयुग के जो सबसे प्रथम सम्राट हुए इस पृथ्वी के, जिसके वंशज का ये गांव है, ये गांव जिन क्षत्रियों का है, वो सब वही पृथ्वीराज चौहान के वंशज और पीछे जाएंगे तो पांडवों के वंशज। ये पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यही कौरव पांडवों का ही पूरा वंश पूरा। तो उस वंश के जो तेजस्वी सम्राट हुए, कलयुग के प्रथम सम्राट इस पूरी पृथ्वी के, वो महाराज परीक्षित थे। और महाराज परीक्षित को आप सब जानते हैं कि उनको एक श्राप मिल गया 7वें दिन तक्षक के द्वारा डसे जाने का। और सुखदेव जी से उन्होंने पूछा कि महाराज मुझे वो उपाय बताइए जो मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु।
पुरुष से यत कार्य मृत्यु मरण मारस सर्वथा, यानी जो बिल्कुल तुरंत मरने वाला है उसके लिए क्या उपाय है। तो सुखदेव जी ने 3 ही शब्द बोले श्रोतव्यम, कीर्तितव्यम, स्मृतव्यम। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सुखदेव जी ने कहा स्मृतव्यम, श्रोतव्यम, कीर्तितव्यम, इच्छतावयम। यानी 3 शब्दों का मतलब क्या है। श्रोतव्यम माने सुनना, मैंने आज कहा ना श्रवण नक्षत्र, सुनना श्रोतव्यम। कीर्तितव्यम उसी को गाना और मन में उसी का चिंतन करना। और इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्लोक को 1 चौपाई में कह दिया, राम ही सो मेरी गाये राम ही सो मेरी गाये राम संतत भजिए राम गुण गाई, संतत भजिए राम गुण गाई। एहि कल काल ना साधन दूजा, एहि कल काल ना साधन दूजा। जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमेरी गाई राम ही सुमेरी गाई राम। तो जैसे अभी थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई, धूप बढ़ गई तो आपकी जर्सियां उतर गई, है ना। अभी 15 दिन पहले जब भयंकर ठंड थी तो जर्सी, लोई, अभी और गर्मी बढ़ेगी तो गर्म कपड़े भी कम हो जाएंगे, सूती कपड़े आ जाएंगे। जैसे हर मौसम की सब्जियां बदल जाती हैं, कपड़े बदल जाते हैं, उसी प्रकार हर युग में परमात्मा को प्रसन्न करने का तरीका भी बदल जाता है। तो सतयुग में ध्यान से तप से प्रसन्न होने वाले भगवान त्रेता में यज्ञों के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, तो कलयुग में उनके गुणगान के द्वारा। और ये जो गुणगान है ये आप तभी कर पाएंगे जब श्रवण करेंगे, क्योंकि जो आपके आंखों और कानों से जाएगा वही आपके मुख से बाहर आएगा। आप सवेरे अखबार पढ़ते हैं, उसी की चर्चा करते हैं। जो आपके टेलीविजन पर न्यूज सुनते हैं, उसी की चर्चा करते हैं। तो ये कथा परमात्मा को प्रसन्न करने का अनुष्ठान है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं साहब हमारी तो सुनी हुई है, हमको सुनने की क्या आवश्यकता है। अब यहाँ आदरणीय पाठक जी आए हैं, मनोज जी भाई साहब ने अभी पूरी कथा चंदोसी से जाके पूरी बरौलिया में सुनी, हरद्वारी लाल जी बैठे हैं, सुधीर जी हैं, ये सब लोग। आदरणीय शिवशंकर जी तो स्वयं ही इतने अच्छे कथा व्यास हैं, प्रधानाचार्य रहे इंटर कॉलेज के। तो इतने विद्वान लोग ये इतनी कथाएं सुने हुए हैं और इतने स्वयं विद्वान हैं, फिर भी ये कथा के आयोजन में क्यों जाते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं उसके हृदय में वास करता हूं जिनके श्रवण समुद्र समाना, भर ही निरंतर हो न पूरे। अच्छा, किसी माँ से आप उसके बेटे की तारीफ करो तो माँ को सुनते सुनते कान भरेंगे कभी क्या। माँ तो चाहेगी और हो और हो। तो परमात्मा का गुणगान जिनको अच्छा लगता है, जो कथा के रसिक हैं, उन्हीं पर हनुमान जी की कृपा होनी है, जो कि हनुमान जी भी रसिया हैं। अभी होली आ रही है, उसमें रसिया गाए जाएंगे। हनुमान जी भी रसिया, गाय के रसिया है। रामचरित सुनिबे के रसिया, रामचरित सुनिबे के रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। रामचरित
सुनी बेके रसिया रामचरित सुनी बेके रसिया। हनुमान जी इस कथा सुनने के सबसे बड़े रसिक हैं और कथा के प्रति जिनकी रुचि होती है उस पर उनकी कृपा होती है। जैसे विभीषण ने उनके मुख से सुना तो उनको लंकाधिपति बना दिया, तो बड़ा मंत्र विभीषण माना। जिनके यश की गूंज इस समय पूरे विश्व में हो रही है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कि आध्यात्मिक क्षेत्र में इस समय पूरी दुनिया में सबसे प्रभावी नाम किसका है? आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप सोचिए कि पूरी दुनिया में वर्तमान में सब सर्वाधिक बड़ा नाम, सबसे ज्यादा बड़ा कर्म किसका प्रभावी है? तो एक नाम आएगा और वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। क्योंकि पूरे विश्व में जितने धर्म हैं और उन धर्मों के मिलाकर जितने ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों का भी पाठ यदि आप मिला लेंगे तो भी उसके मिलाकर भी पाठों से अधिक पाठ रामचरितमानस का होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात सोचिए, भागवत का वक्ता हो चाहे गीता का वक्ता हो चाहे कोई भी वक्ता हो, बिना मानस की चौपाई के प्रवचन नहीं करता। भगवान का भोग लगाते हैं आप थाली में तो तुलसी जी के पत्ते डालते हैं, तुलसी दल डालते हैं, और वाणी का भोग लगाते हैं तो तुलसीदास जी की चौपाई डालते हैं, बिना उसके तो नहीं होता। और तुलसीदास जी पर किनकी कृपा हुई? हनुमान जी की। जब वो काशी में थे तो रोज लोटा लेकर, उस जमाने में शौचालय तो बने नहीं थे, घर घर शौचालय, पहले लोग सब लोग जंगल में जाते थे तो लोटा लेकर जाते थे, लोटे में जो पानी बचता था लौटते समय एक पेड़ पड़ता था, उसकी जड़ में डाल देते थे। उस पेड़ पर एक भूत रहता था, एक प्रेत रहता था। एक दिन लोटे में पानी नहीं बचा तो गोस्वामी जी पेड़ के नीचे से, अच्छा संत की तो ऐसी बात होती है, संत को तो पेड़ को देखकर भी दया आती है। उस पेड़ के नीचे रुककर उन्होंने कहा भैया आज गलती है गई, आज जो है पानी नहीं बचा, आज हम तुम्हें कुछ पिला नहीं पाएंगे। तो उस पेड़ पर से वो प्रेत कूदा, और जब वो प्रेत कूदा तो गोस्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो घबराए, तो उसने कहा घबराइए मत गोस्वामी जी, आपने मुझे बहुत पानी पिलाया है, क्योंकि मैं प्रेत आत्मा हूँ। प्रेत आत्मा गंगा के किनारे रहकर भी गंगा जल नहीं पी सकती, क्योंकि प्रेत आत्मा को यह श्राप है कि उसको अशुद्ध जल ही पीना है। तो जो शौच से बचा हुआ जल है वो अपवित्र जल है, तो वो आपने पिलाया। मैं बहुत तृप्त हुआ। इसलिए आपने देखा है ना, हम लोग जब तर्पण करते हैं तो देवताओं का तर्पण सभ्य होकर करते, ऋषियों का तर्पण गोल गले में जनेऊ करके करते, लेकिन पितरों के तर्पण में जनेऊ भी दाहिने कंधे पर आ जाता है, अब सभ्य हो जाते हैं, हो जाते ना। तो उसने कहा कि आपने जो मुझे पानी पिलाया, मैं आपका इतना एहसानमंद हूं कि आप बताइए क्या सेवा करूं। तो समझने का क्या सेवा कर सकते हो? बोले मैं आपको बहुत सारे खजाने बता सकता हूं। मैं पिछले 1000 साल से इस पेड़ पर हूं, प्रेत योनि में। अच्छा, प्रेत योनि किसी की कितने भी दिन की हो सकती है, ये आपके कर्मों के ऊपर है। अगर कोई भी गलत कर्म हो जाता है, पाप हो जाता है, तो मनुष्य को मरने के बाद उसके फलस्वरूप कई बार प्रेत योनि भी हो जाती है। तो उसने कहा मेरे सामने बहुत सारे डकैतों ने धन गाड़ा, लेकिन उखाड़ के नहीं ले जा पाए, उसका सब पता मुझे पता है, आप जितने चाहो। तो गोस्वामी जी ने कहा धन ही कमाना होता तो हम साधु काहे बनते हैं। हमारी तो जीवन की एक लालसा है कि इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से अपने राम जी का दर्शन कर ले। करवा सकते हो? तो उसने कहा नहीं करवा सकता, अगर हम इतने विद्वान होते तो हम प्रेत काहे बनते। लेकिन हनुमान जी करवा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी सारे प्रेतों के हेड हैं, प्रेतराज सरकार। मैं आपको उनका एड्रेस बता सकता हूं, बोले बताइए। तो उसने कहा काशी में प्रहलाद घाट पर प्रतिदिन राम कथा होती है, हनुमान जी प्रतिदिन सुनने आते हैं, कोढ़ी के रूप में आते हैं, कंबल ओढ़ के सबसे पीछे चुपचाप बैठते। जाड़े का महीना था, कोई उनके पास नहीं बैठता, क्योंकि वो कोढ़ी के रूप में आते हैं। आप जब सब चले जाएं कथा सुनते तो उनके पैर पकड़ लेना, वो मना करेंगे कि मैं कोढ़ी हूं, छोड़ना नहीं।
बस गोस्वामी जी ने पैर पकड़ लिए, हनुमान जी प्रकट हो गए। तब उन्होंने कहा कि राम जी के दर्शन करने हो तो आपको चित्रकूट जाना पड़ेगा। तब चित्रकूट गए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की थी और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुबीर। श्री हनुमान जी की कृपा हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी इतनी सुंदर राम कथा की रचना कर पाए, क्योंकि बिना राम जी की कृपा बिना हनुमान जी के नहीं हो सकती। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। सुमति निवार सुमति के संगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव पिराई। हनुमान जी की कृपा होगी तब व्यक्ति को भगवान की कृपा होगी। अर्जुन पर भी भगवान की कृपा महाभारत के मैदान में तब हुई जब अर्जुन ने अपने रथ पर हनुमान जी का झंडा लगाया। भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 20वां श्लोक, धार्तराष्ट्रम कपिध्वजा, कपिध्वज। तो श्री हनुमान जी की कृपा से ही रायपुर के इस पवित्र प्रांगण में, जहां साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, ये भगवान की कथा का आयोजन हो रहा है। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इस सत्कर्म में भाग लेने का अवसर मिला, अपनी वाणी को पवित्र करने का। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत पवित्र क्षेत्र है, क्योंकि संभल भी भगवान के अवतार की भूमि है। और संभल की यदि 84 कोस परिक्रमा आप करेंगे तो उसमें ये क्षेत्र आता है। संभल के 84 कोस में ये पूरा क्षेत्र आता है। तो ये संभल के 84 कोस में होने के नाते, और संभल से ये ठीक मुझे लगता है दक्षिण पश्चिम होगा। क्यों सब? संभल यहाँ से उत्तर में, इधर पश्चिम है। हाँ, तो संभल से पूरब में है तो और पवित्र है। पूरब की दिशा तो वैसे हमारे यहाँ बड़ी पवित्र मानी गई है। तो संभल के पूर्व में होने के कारण बरौलिया भी पूर्व में है। यही लाइन बैठेगी उसकी भी। तो ये बड़े पवित्र क्षेत्र में हम लोग इस आयोजन को कर रहे हैं। देखिए, किसी भी अनुष्ठान का जो फल होता है उसमें 5 चीजों का महत्व होता है। मैं आपको वैसे निवेदन कर रहा हूं अपने अनुभव से। एक तो स्थान की भूमिका होती है। आप घर में बैठ के कथा सुने, उसका जितना फल है उससे 100 गुना फल भगवान शिव के सानिध्य में बैठ कर सुनने का है। उससे भी 100 गुना फल गंगा जी के किनारे का है। उससे भी ज्यादा फल भगवान के धाम का है। जैसे आप वृंदावन सुने, हरिद्वार सुने, जगन्नाथपुरी सुने, ऐसे जो भी धाम है, काशी है, अयोध्या है। यानी जैसे अपने गांव में अगर आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो कहाँ छपेगी? केवल आपके जिले में, संभल जिले में। लेकिन अगर आपने मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो पूरे मंडल में छपेगी। और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस यदि आप लखनऊ में करते हैं तो पूरे प्रदेश में छपती है। और वही अगर दिल्ली में करते हैं तो, अब ये राकेश टिकैत जी को आंदोलन ही करना होता तो वो अगर मेरठ में करते तो कहाँ छपता? खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन दिल्ली बैठे तो पूरे देश में, विदेश में जा रहा है कि नहीं? कौन से स्थान पर कर्म किया गया उसके हिसाब से फल होता है। स्थान आपका सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? क्योंकि आपका ये जो स्थान है ये रामगंगा और गंगा के बीच में है। इधर रामगंगा, इधर गंगा, उसके बीच में। दूसरा प्रभाव होता है 20% स्थान का हो गया, 20% काल का हो गया। काल सबसे पवित्र है, क्योंकि रामायण जब शुरू होती है, सादर शिव ही नाई अब माथा पर न हो
विशद राम गुण गाथा। भगवान शिव को प्रणाम करके, यहाँ तो साक्षात महादेव, इतना दिव्य शिवलिंग रखा है वैष्णव वो जो खंडित हो गया, मैं तो देखते ही चौंक गया, मैंने इतना दिव्य शिवलिंग। रायपुर वास्तव में पहले यहाँ कोई राजा रहे होंगे, राजा का स्थान होने पर ही राय शब्द जुड़ता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी भी जो रायपुर है, वो रायपुर इसलिए है क्योंकि वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो सम्राट थे उनकी राजधानी थी। माता कौशल्या का जन्म स्थान वहीं पर है, भगवान राम की ननिहाल वहीं पर है, दक्षिण कौशल। तो रायपुर जब भी शब्द होगा तो वह राजा का स्थान होगा। इसके देखने से लगता है बीच में ऊंचा है, चारों तरफ ऊंचे टीले पर, और तो ये इतना दिव्य जो शिवलिंग है, ऐसे जो शिवलिंग हैं ये बहुत प्राचीन काल के हैं, लगभग 5000 वर्ष पुराने ये परंपरा है इस प्रकार के शिवलिंगों की। अगर आप कभी आंवला जाएंगे तो वहाँ रामनगर के पास जो किला है पांडवों का, उसमें भी इसी प्रकार, वो जो भीमशिला है वो इसी प्रकार का है। तो काल बहुत पवित्र है क्योंकि ये माघ का महीना है, और माघ के महीने में भी शिवरात्रि के तिथि से ये आयोजन शुरू हो रहा है, और ये आयोजन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पूरा होगा, जिस दिन नर्मदा जयंती होगी। तो गंगा मैया के तट से नर्मदा मैया के तट तक हम लोग उसका आनंद लेंगे। तीसरा, आपकी भावना कितनी है उससे भी आपको फल मिलता है। जागी रही भावना जैसी कथा में तो बहुत लोग आके बैठेंगे, कुछ लोग इसलिए आएंगे कि भाई आयोजकों को जरा मुंह दिखा दें, कुछ लोग इसलिए आएंगे कि भाई व्यास जी से जरा मिलने, कुछ लोग इसलिए आएंगे कि देखें तो सही जो कैसे करवा रहे हैं। अलग अलग लोगों के वो होते हैं, लेकिन जिसकी जैसी भावना होगी उतना ही परमात्मा का आशीर्वाद होगा, क्योंकि वो किसी का, वो 10 चीजों में से एक भी चीज नहीं देखते। कौन कौन सी 10 चीजें? जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। उन्होंने शबरी को कहा, जब शबरी ने कहा कि मैं तो बहुत निम्न जाति से हूं, मैं तो महाराज ऐसी वैसी, उन्होंने कहा सुन शबरी, मैं 10 चीजें नहीं देखता, ना किसी की जाति, ना किसी का स्टेटस, ना धन, ना उसका धर्म, ना उसकी बड़प्पन, ना उसका बल, ना उसके गुण, ना उसका परिवार, मैं तो केवल मन देखता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मंगल भवन अमंगल हार। मन जन सो मोहि पावा। ध्यान रखिएगा, भगवान केवल आपका मन देखते हैं, जितना पवित्र मन होगा मन के हाथ से उनका मुंह कभी दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, जितने युवक बैठे हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी बैठे हैं, उनको मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि जरा गणेश जी को देखिए। गणेश जी का बोलने वाला मुंह आप नहीं देख पाएंगे, वो सूंड के पीछे छुपा रहता है, लेकिन उनके कान बहुत बड़े दिखाई पड़ते हैं। गणेश जी कहना चाह रहे हैं जिसको बुद्धिमान बनना है वो बोले कम, सुने ज्यादा। जितना अधिक सुनेगा, श्रवण करेगा, और उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं, बल्कि ग्रहण करना, लंबी सूंड माने दूर तक का विचार करना, माता पिता की सेवा करना। इसलिए गणेश जी हमेशा आनंद के लड्डू खाते हैं और रिद्धि सिद्धि उनकी सेवा करते हैं। तो ये आपका पुरुषार्थ है, आप कितनी मेहनत से सुनते हैं। नहीं तो भाई साहब सुनना आसान बात नहीं है। घुटने जो है ना, घुटने आधे घंटे में कीर्तन करने लगते हैं। ये 3 घंटे एक आसन में बैठना, पालथी मार के, इसीलिए कुर्सियों की भी व्यवस्था है, पता नहीं यहाँ क्यों रखी है, वहां होना चाहिए, अब हो जाएंगी कल से। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपको ऐसा मत समझिए कि कुर्सी पर बैठकर कम पुण्य मिलेगा, नीचे बैठ के ज्यादा मिलेगा। आपको जहां सहज लगता हो, मान लीजिए आपकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जबरदस्ती नीचे बैठे, तो मन कहाँ लगेगा? घुटनों में। फिर मन कथा में लगना चाहिए कि घुटनों में लगना चाहिए? मन आपका कथा में लगे, इसलिए जो स्थिति सहज लगती हो उसमें बैठे। लेकिन ये बड़ा तप है 3 घंटे सुनना, चूंकि गृह कारज नाना जंजाल, कभी कोई मेहमान आ जाएगा, कभी कोई फोन आ जाएगा, बहुत प्रकार के विघ्न आएंगे। उन सभी विघ्नों पर विजय प्राप्त करके यदि आप कथा के पंडाल में आते हैं इस घोर कलयुग में, तो ये आपका बड़ा पुरुषार्थ है।
तो मैंने 4 चीजें आपको गिना दी, एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, बोलिए। काल, स्थान, भावना, पुरुषार्थ, और 5वीं है कृपा। कृपा हमारे हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में है। वो हमारे सारे व्यक्तित्व का निरीक्षण करके जैसा फल हमको देना चाहते वैसा देंगे, वो उनके हाथ में है। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में कथा सुनने का जो नियम बताया गया है, क्योंकि आज पहला दिन है, पहले दिन कथा का महात्मा और नियम बताने का आवश्यकता है, तो मैं पहले दिन का नियम आपको बता देता हूं। कथा सुनने का पूरे 9 दिन का नियम क्या है, एक बार मेरे पीछे दोहरा लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। बोलिए। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चलां मति। यानी श्रीमद् भागवत में कहा गया कि गुरु के वाक्यों पर भरोसा करके बैठना चाहिए। अब गुरु कौन है? तीनों लोकों के गुरु भगवान शिव है कि नहीं? दुनिया को नाचना किसने सिखाया? भगवान शिव ने। सबसे बड़े नर्तक हैं, 108 प्रकार के नृत्य सिखाए। ऐसा भी नृत्य उनको आता है कि तांडव वो कर दें तो महाप्रलय हो जाए। ये सारी व्याकरण, सारी ग्रामर के सूत्र उनके डमरू से तो निकले। ये सारे संगीत के स्वर उनके डमरू से निकले। दुनिया की ध्यान की 112 प्रकार की विद्याएं भगवान शिव ने दी। इसलिए कोयम्बटूर में जग्गी वासुदेव जो बहुत बड़े गुरु हैं देश के, ईशा फाउंडेशन 112 फीट की भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की आदि योगी की। रामायण में भी जब आप दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जितने भी दुनिया के गुरु हैं बोध देने वाले, वो किसके अंश हैं? भगवान शिव। देखिए, भगवान के 3 रूप हैं। आप लोग आरती गाते हैं तो क्या गाते हैं? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। भगवान को हम लोगों ने तो देखा नहीं, लेकिन भगवान के विभिन्न रूपों की जो हमने कल्पना की, भगवान है ये तो समझ में आ गया। ये तो अब साइंस ने प्रूव कर दिया। आप में से जो साइंस के विद्यार्थी यहाँ बैठे होंगे उनको खुशी होगी कि 4 वर्ष पहले ब्रिटेन के वैज्ञानिक मिस्टर पीटर हिग्स को गॉड पार्टिकल यानी आत्मा के ऊपर नोबेल प्राइज मिल गया। यानी साइंस में सिद्ध हो गया कि आत्मा है। जैसे मैं आपके बीच में अभी प्रवचन कर रहा हूं, अभी मान लीजिए मुझे कुछ व्यासपीठ पर हो जाए, मेरी आत्मा निकल जाए, तो इतना बड़ा ये जो शरीर है 12 घंटे के अंदर मेरे घर वाले मुझे शमशान पहुंचा देंगे। और पीछे क्या बोलेंगे? राम नाम। क्या बोलेंगे? आप बोल ही नहीं रहे, डर के मारे। कुछ नहीं होगा, आपको बोलो सही, घबराओ नहीं। राम नाम सत्य। क्यों सत्य है? ये क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो सब कुछ दिख रहा है ये सब असत्य है। एक दिन ये पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये भी सब पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। कभी ये पेड़ बूढ़े होंगे, खोखले होंगे, वो तूफान में उखड़ जाएंगे, फिर विलीन हो जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो दिखती हैं, ये भी 50-100 साल में सब खंडर हो जाती है। ये जो भी कुछ है, सत्य कौन है? इसके अंदर जो आत्मा बैठी है, जिसके अंदर आत्मा है तब तक वो सत्य दिखाई पड़ रहा है। आत्मा निकली वो सत्य हो गया। इसलिए शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसलिए परमात्मा को सत्य कहा गया। ध्यान रखिए, परमात्मा को राम नहीं कहा गया, कृष्ण नहीं कहा गया, शिव नहीं कहा गया। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में व्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि, सत्यमेव जयते। परमात्मा को सत्य कहा गया। इसलिए हमारे यहां सत्य नारायण की कथा, वही सत्य जिन जिन रूपों में प्रकट हुआ उनको हमने भगवान माना। तो वो सत्य परमात्मा
उसके 3 रूप माने गए, चूंकि त्रिगुणात्मक सृष्टि है। एक उस रूप में पिता माना गया, एक रूप में राजा माना गया, एक रूप में गुरु माना गया। क्योंकि हमारे जीवन में तीनों का महत्व होता है। आप बताओ, आप में से किसके जीवन में नहीं है? आप अपने परिवार में हैं तो परिवार का भी महत्व है, लेकिन आप जिस समाज में रहते हैं वहां की जो शासन व्यवस्था है उसका भी आपके ऊपर असर है। आप चाहोगे मैं बाएं को नहीं दाएं को चलूंगा, सड़क पर चल के दिखा दो, 5 मिनट चलोगे उसके बाद राम नाम सत्य है, हो जाएगा कि नहीं? जो शासन व्यवस्था है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो राजा का भी और गुरु का भी महत्व है। जो जीवन में सिद्धांत आपको सिखाए गए वो किसने सिखाए? शास्त्रों ने। गुरु कौन है? शास्त्र। जिन लोगों को भी आप गुरु मानते हैं, आपके हो सकता है अलग अलग गुरु हो सकते हैं, लेकिन वो गुरु आपने किसको माना? उसी को तो माना जिसने शास्त्र पढ़े। केमिस्ट्री पढ़ने वाले को तो गुरु नहीं माना आपने, फिजिक्स वाले को तो नहीं माना। जिसने वेद पढ़े, जिसने रामायण पढ़ी, जिसने भागवत पढ़ी, उसी को तो गुरु माना। तो गुरु कौन है? शास्त्र। शास्त्र माने जो शासन करता है जीवन। तो परमात्मा के 3 रूप माने गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा माने हमारा पिता, हमारा परिवार, महेश माने हमारे गुरु, विष्णु माने हमारे राजा। और राजा के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का समाधान होता है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राजा की होती है। इसलिए आप देखिए कि जब भी देश में कानून व्यवस्था पर दिक्कत आती है, असुर बढ़ते हैं, सुरों पर दिक्कत आती है, धर्म बढ़ता है, धर्म पर दिक्कत आती है, तो भगवान विष्णु ही अवतार लेते हैं। लेकिन जब व्यासपीठ का ज्ञान दूषित होता है तो भगवान शिव अवतार लेते हैं, कभी शंकराचार्य के रूप में, कभी हनुमान जी के रूप में, कभी सुखदेव जी के रूप में, तब उनका अवतार। इसलिए मैंने आपको कहा कि विश्वासो गुरु वाक्येषु। आप यहां अगर बैठे हैं तो ये मानकर बैठिएगा कि आप भगवान शिव के वचनों पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि ये रामायण के वचन तुलसीदास जी के नहीं हैं। किसने किसके हैं? रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। तो कथा सुनने का नियम मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। पहली लाइन, विश्वासो गुरु वाक्येषु। गुरु कौन है? भगवान शिव। शास्त्र, इसलिए शास्त्र के वचन पर भरोसा करके बैठिए। हम लोग तो उनके ज्ञान का एक आधा अंश आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जितने भी व्यास होते हैं, जितने व्यास माने जो व्याख्या करता है शास्त्र की, उनके ज्ञान को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज्ञान उनका है, ध्यान रखिए, वो हमारा नहीं। इसलिए भारत के किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी व्यास को, किसी भी सन्यासी को अपने मन से प्रवचन करने का अधिकार नहीं दिया गया। उसे कहा गया सामने शास्त्र रख, शास्त्र पर बोल, शास्त्र से बाहर नहीं। क्योंकि शास्त्री कई बार गड़बड़ हो सकता है, शास्त्र कभी गड़बड़ नहीं होगा। शास्त्र तो सत्यम शिवम सुंदरम है। इसलिए भाई साहब, कभी भी आप सुनने बैठिए तो भले ही आपको पंडित पे भरोसा हो ना हो, लेकिन शास्त्र पर भरोसा रखिए। विश्वासो गुरु वाक्येषु। और अपने को क्या मान के बैठ, चाहे आप कितने भी बड़े धनवान हो, बलवान हो, पदवान हो, लेकिन स्वस्मिन दीनत्व भावना, स्वयं को दीन मान के बैठना। क्योंकि जो भी हमें मिला है दिया तो उसी ने है, उसका नाम है दीन दयाल। क्या नाम है? और उसको ये नाम सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए जानकी जी ने हनुमान जी को यही वाली चौपाई दी थी कि भगवान को मोबाइल पर यही मैसेज करना, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। इस श्लोक आपको ध्यान फिर दिला दूं। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना। अपने को दीन मानेंगे तो दयाल दया करेंगे। फिर ये 9 दिन की कथा में क्या करना? मनोदोष जयश्चैव, मन के दोषों पर विजय प्राप्त करके बैठना। हो सकता है किसी के व्यवहार से आपको कोई बात बुरी लग जाए, हो सकता है आपको लगे कि मुझे यहाँ अपेक्षित सम्मान ना मिला, ये भी लग सकता है।
बहुत सारी बातें लग सकती हैं। गुस्सा मत करिएगा, अगर किसी पे क्रोध भी आए तो क्रोध मत करिएगा। अगर कोई आपसे दूसरे की बुराई करे तो वो भी मत सुनिएगा, उससे कहिएगा 9 दिन हमारे मन को जरा पवित्र रहने दो, 9 दिन इसको मैला मत करो। बाकी तो जिंदगी भर सुनते ही रहे हैं उल्टी सीधी बातें। ये 9 दिन का जो अनुष्ठान कर रहे हैं इसमें मनोदोष जयश्चैव, मन के दोषों पर विजय प्राप्त करके बैठना। इसलिए जब परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे तो उन्होंने कहा सुन, 4 शर्तें पालन करनी पड़ेंगी, मोक्ष की गारंटी मेरी है, और ये शर्त पालन नहीं हुई तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। कौन सी 4 शर्तें? बोले जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। जितासनो माने आसन को जीतना। जैसे आप श्रोता के आसन पर है तो श्रोता की भी एक मर्यादा होती है, मैं वक्ता के आसन पर हूं तो मेरी भी एक मर्यादा है। जितासनो, जितश्वासो, अभी आपकी श्वास कितनी चल रही है आपको पता है? एकदम स्लोली स्लोली, धीमी धीमी। लेकिन जब आपको क्रोध आता है तो आपकी श्वास धीमी नहीं होती, एकदम बढ़ जाती है श्वास की गति। हमेशा झूठ बोलते समय, दूसरे से कपट करते समय, चोरी करते समय, क्रोध में आपकी श्वास की गति बढ़ जाएगी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। आप रेलवे में बिना टिकट यात्रा करके देख लो, टीटी को देख के आपकी दिल कितना तेज धड़केगा। एक बार मैं फंस गया था इसलिए मुझे पता है। अभी आपकी सांस बिल्कुल धीमी धीमी चल रही है तो आपकी श्वास की गति डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर मन के विचार बदलेंगे तो सांस की गति बदलेगी। ये प्राणायाम है। श्वास की गति का संबंध सीधे आपके विचारों से, इसलिए सुखदेव जी ने कहा 7 दिन की कथा में, परीक्षित तेरी श्वास की गति न बदले। जित श्वासो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो यही कहा कथा के नियम में, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चलाम मति। तब आपकी बुद्धि कथा में बिल्कुल निश्चल हो जाएगी और तब आप फिर देखेंगे एक ही कथा का इतना फल होगा कि आप इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से अपने प्रभु का दर्शन कर पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे। अगर आप इसका फल प्राप्त करना चाहते तो ये नियम है, मैंने आपको निवेदन कर दिया, आप जिनका मन करे जितना पालन करने का। लेकिन इसका श्रवण का कितना फल होता है मैं तो बताऊंगा ही। मैं तो इसलिए बताऊंगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट है तो मार्केटिंग का जमाना है। लेकिन ब्रज की गोपियां, ब्रज की वो गोपियां जिनका कोई स्वार्थ नहीं था, जिन्होंने, जिनके चरणों की धूल को उद्धव जैसे ज्ञानी ने अपने माथे पर तिलक करते हुए समय कहा कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण सह यासाद हरित कथोद्गीतम पुनादि भुवनत्रयम्। हे कृष्ण, इन गोपियों के चरणों की रज को माथे पर तिलक कर रहा हूं, क्योंकि इनके गाए हुए गीत तीनों लोकों में हमेशा गूंजेंगे। तो गोपियों ने जो सबसे सुंदर गीत गाया उसका नाम है गोपी गीत। वो रोते हुए गाया गया, 19 श्लोकों में गाया गया। उसका 9वां श्लोक में गा रहा हूं, क्योंकि 9 दिन की कथा है अपनी। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाद्भुतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये 9वां श्लोक है। इसमें गोपियां कह रही हैं, प्रभु आपकी कथा का जो अमृत है, तप्त जीवनम तव कथामृतम। लोगों के जीवन आजकल टेंशन से बहुत तप रहे हैं, उनको शांति देने वाला है। अब आप कहेंगे साहब टेंशन तो नहीं है। अब आप सोचिए है कि नहीं है। इस समय देश में सबसे ज्यादा जो 4 बीमारियां हैं, ये कोरोना को तो फालतू की महामारी बना दिया। अभी तक हिंदुस्तान में 1.5 लाख लोग मरे हैं कोरोना से, जो कोरोना से बताए गए। हालांकि मरे वो है जिनको पहले से घातक बीमारियां थी। जिस देश में 25 लाख लोग हर साल हार्ट अटैक से मरते हो,
जिस देश में 10 लाख लोग हर साल कैंसर से मरते हो, उसमें अगर 1.5 लाख लोग मर गए तो ये कोई महामारी होगी। लेकिन इस समय सबसे बड़ी जो 4 बीमारियां हैं पूरे विश्व में, वो हैं डायबिटीज, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी। 4 बीमारियां है ना भाई, सब आपको भी कितने लोग मिलते होंगे। और ये चारों बीमारियों का एकमात्र कारण है जिंदगी का तनाव, टेंशन। और वो टेंशन इतनी बढ़ गई है, परायों से नहीं होती टेंशन, अपनों से होती है। जिन्हें आप अपना समझते हैं, वो जब आपके साथ बेवफाई करते हैं, चाहे आपके भाई हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके बच्चे हों, तो टेंशन होती है। कोई कहे भी कि साहब टेंशन मत लो, अब ली थोड़ी जाती है, तो हो जाती है, अंदर की बात है वो। तो ये टेंशन को गोपियां कह रही हैं कि आपकी कथा जो सुनता है ना प्रभु, उसकी टेंशन दूर हो जाती है। और क्या होता है, बोले उसके दिल में जितनी भी गंदगी भरी है विचारों में, वो साफ हो जाती है, कल्मशापहम। और सबसे बड़ी बात कही, अभी श्रवण नक्षत्र शुरू हुआ है 2:15 बजे। श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कई लोगों को लग रहा होगा ये संगीत, ये तो वैसे भी गाया जा सकती है चौपाइयाँ, लेकिन आप ध्यान रखिए, ये जो हम गा रहे हैं शुद्ध शास्त्रीय संगीत के राग हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि अगर कोई व्यक्ति लय से गाता है भगवान के नाम को, साधक नाम जप ही लय लाए, तो हो ही सिद्ध अणमादिक पाए, उसको सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्रीय संगीत के रागों में गाने का एक बड़ा विशेष आनंद है। अब गोपियां जो गोपी गीत गा रही हैं, उसका श्लोक हम आपको गा के सुना रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। उन्होंने क्या कहा, श्रवण मंगलम, जो इसको सुनेगा उसका मंगल होगा। ये कथा कैसी है, बोले मंगल भवन मंगल हारी। मंगल, हमारे यहाँ 2 लोगों को मंगल मूर्ति कहा जाता है, हनुमान जी और गणेश जी। गणेश चौथ में नारा लगता है, चंदोसी की गणेश चौथ तो कितनी प्रसिद्ध है, मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया, लगता है कि नहीं। तो गणेश जी मंगल मूर्ति है, और हनुमान जी मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। और भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। ये कथा मंगल करने वाली है। और चौथी बात तो साहब आपके मतलब की कही है, बिल्कुल विनोद जी। विनोद जी की वाणी में सरस्वती है, कितना सुंदर संचालन कर रहे थे। दुनिया के सारे लोग ये चाहते हैं, आप आरती में जब आप आरती गाते हो मुझे जगदीश हारे, तो सबसे पहले क्या गाते हैं, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे माल पानी घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माल पानी के नाम से सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई, सब उसी के लिए दौड़ रहे हैं भैया, उसी के लिए दुनिया फाय फाय कर रही है। लेकिन इस कथा की ये विशेषता है कि श्रीमदादतम, श्रीमद को प्रदान करने वाली है। यानी ये सब प्रकार 8 सिद्धि और 9 निधि ये इसके श्रवण मात्र से प्राप्त होती हैं। एक कथा का अनुष्ठान, इसलिए बिड़ला जी का परिवार 1 साल में 3 बार कथा कराता है। ये बड़े बड़े जितने लोग हैं सब कथा के अनुष्ठान कराते हैं, वैसे ही थोड़े हैं वो, उनको पता है इसका महत्व कितना है।
श्रीमदादत्त। मैं नहीं कह रहा, ब्रज की गोपियां कह रही हैं। और जो इसको गाते हैं, जो इसको सुनते हैं, जो इसको कराते हैं, वो भी श्रेष्ठ जन है। भूमि गणती थे भूरदा जना। इसलिए भैया कथा का महत्व मैंने बताया, बताते ही रहूंगा रोजाना। अब आपसे निवेदन है, आज चूंकि पहला दिन है और अब हम मंगलाचरण प्रारंभ करें। हमारे आप सब भक्तजन यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, भगवान शिव के चरणों में सब लोग बैठे हैं। तो मेरे साथ जरा कमर सीधी कर लें और मंगलाचरण के लिए जरा 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे सांस भर के, बड़े भाव से। भगवान सूर्य का ध्यान करें। आदितस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि। भगवान श्री राम का ध्यान करें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं श्री हनुमान जी का ध्यान करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं। निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुर्सी वाले चाहे तो बैठे रहें, लेकिन जो नीचे बैठे हैं वो खड़े हो जाएं। खड़े होकर ताली बजाकर श्री गुरु चरण सरोज रवि निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार हो समझेन नदी रहित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मुनि हरौ विषम भवभीर वीरा भाव मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री राम जय 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 राम श्री राम 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 जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो गुरुदेव की नामी कृपा करो गुरुदेव की नामी जय
हो ये हित मोरा, यही विधिनाथ हो ये हित मोरा, यही विधिनाथ हो ये हित मोरा। सुवेगी दास में तोरा, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरनाथ मम संकट भारी, हरनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम 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 गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख केश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानंद भाव। क्योंकि कथा में सबसे पहले सरस्वती मैया आती है। कथा में सबसे पहला देवता कोई आता है तो कौन आती है? मां शारदे। कथा हेतु विधि भवन बिहारी, सुमिरत शारदा आवत धारी। सबसे पहले माता सरस्वती। और ये जो परसों से गुप्त नवरात्र शुरू होंगे, ये सरस्वती के ही गुप्त नवरात्र है। बसंत पंचमी सरस्वती माँ का जन्मदिन है, सरस्वती पूजा होती है पूरे देश में। सब बच्चे उस दिन, माताएं अपने बच्चों को भी पीले रंग, हमारी माँ बचपन में हमारे बनियान को भी उसमें रंग देती थी, पीले रंग में। तो ये सरस्वती माँ को सबसे पहले प्रणाम किया गया, क्योंकि वो ज्ञान की देवी हैं। मैं एक बात आपको थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि हमारे देश में बड़े संतों को परमहंस बोलते हैं। तो परमहंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हंस की विशेषता है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। इसको कहते हैं नीर क्षीर विवेक। पानी और दूध को अलग करना। लोटे में आप पानी दूध मिला के रख दीजिए, हंस अपनी चोंच डालेगा तो दूध और पानी अलग हो जाएगा, दूध फट जाएगा, वो दूध खा लेगा, उसमें से पानी रह जाएगा। ये संसार जिसमें हम जन्म लेते हैं गुण और दोष मिलकर बना है, जड़ चेतन गुण दोष में। तो इस संसार में से बहुत सारे लोग सुल्फा भी पीते होंगे, कोई गुटखा खाता है, कोई मदरापान करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, बहुत सारे दुर्गुण हैं। कई लोग खाने में बहुत शुद्ध होते हैं लेकिन वो वैसे दूसरों का खून पी लेते हैं, है ना। कई लोग पूरे देश को ही चट कर जाते हैं, अब देख रहे। तो इस गुण और दोष के संसार में से गुणों को चुनना, गुणों को छोड़ना, ये जिसकी प्रवृत्ति है वो हंस है। और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं वो परमहंस है। तो सरस्वती माँ ने पूछा कि माँ, आपकी कृपा हम पर हो गई, इसका हमें पता कैसे लगेगा? माँ ने कहा, जिस दिन आपकी बुद्धि हंस जैसी हो जाए, जिस दिन आपकी बुद्धि हंस जैसी हो जाए। एक बच्चे ने, पढ़ने वाले बच्चे ने सरस्वती माँ से पूछा कि अगर मैं हंस बनना चाहूं तो मैं क्या करूं? माँ ने कहा, सबसे पहले मेरे ध्यान से देखिए, मेरे एक हाथ में 4 वेद हैं, वेद पढ़ो। बच्चे बोले नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वहां वेद नहीं पढ़ाए जाते, कैसे पढ़ेंगे? मैंने कहा डोंट वरी। तो मेरे दूसरे हाथ में माला है जिसमें मैं राम नाम जपती हूँ। वेदों का ज्ञान तो थ्योरी है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जीवन में जिन्होंने जीकर दिखाया, यानी पूरे वेदों के ज्ञान का सार अगर आपको जीवन प्राप्त करना है तो वो परमात्मा ने स्वयं जीकर दिखाया। भगवान राम ने ना कभी कोई भाषण दिया और ना कभी कोई किताब लिखी। इवन नॉट ए सिंगल बुक, इवन नॉट ए सिंगल स्पीच। केवल अपने जीवन से जीकर दिखाया, और वो उनका जीवन पूरी दुनिया के लिए मर्यादा का सबसे बड़ा पाठ हो गया। सरस्वती माँ ने कहा, उनके जीवन का ध्यान करो, उनका गुणगान करो, उनको सुनो, उनको समझो, हंस बन जाओ।
फिर बच्चों ने पूछा लेकिन उसे धारण कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ वीणा बज रही है, आप देख रहे हैं मंच पर कितनी सुंदर वीणा, वीणा के स्वर, सरस्वती माँ के हाथ में वीणा है, वीणा धारणी। इसमें 7 स्वर होते हैं, प्रकाश के रंग भी साथ हैं, सप्ताह के दिन भी साथ हैं, महासागर भी साथ हैं, महाद्वीप भी साथ हैं, आकाश के ऋषि भी साथ हैं, मोक्षदायक पुरियां भी साथ हैं, मोक्षदायक नदियां भी साथ हैं, पृथ्वी के नीचे भी 7 तल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, पृथ्वी के ऊपर भी 7 हैं, भूर्भुवः स्वः मह जना तपा सतलोक, सप्तार्णवा सप्त कुला चलाश्च सप्तर्षयो दीप बनानी सप्ता भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्ता। ये पूरा ब्रह्मांड 7 आवरणों का है। मां ने कहा आपकी खोपड़ी में भी 7 दरवाजे हैं, ध्यान से देखो। हे बच्चों, हे बच्चों, बच्चे देखो, ध्यान से सुनो, आपकी खोपड़ी में कितने दरवाजे हैं? गिनो। 2 कान, कान छुओ, 2 आंख, बड़ों से नहीं कह रहा, बच्चे छू लेंगे, 2 आंख, नाक के 2 स्वर, 1 मुख, कितने हो गए? सरस्वती मां ने कहा इन 7 द्वारों पर जो ध्यान रखेगा, कैसा देखना, कैसा सुनना, कैसा खाना, कैसा सूंघना, कैसा बोलना, उसकी बुद्धि हंस हो जाएगी। रामचरितमानस में श्री भरत जी को हंस कहा गया है। अगर भरत जी का नाम लेंगे आप अपनी वाणी से, मेरे साथ गाएंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके घर में धन संपत्ति बढ़ेगी। भरत जी का नाम वो है जो सारे देश का भंडार भरते हैं। हमारे राजनीतिक क्षेत्र के भी कार्यकर्ता आज आए हैं, हमारे छोटे भाई ओमवीर जी आए हैं, आपके जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी पूरी टीम है। आदरणीय परमेश्वर जी हैं, वो भी हमारे बिल्कुल बड़े भाई हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। मैं उनके समक्ष इसलिए इस विषय को रख रहा हूं कि वो जहां भी जाएंगे इस विषय को रखेंगे। राम राज्य में जिस समय भगवान राम चित्रकूट से वापस लौटे, लंका से वापस लौटे रावण को मार के, और जिस समय भरत जी ने उनको शासन का चार्ज सौंपा पादुकाओं के साथ, तो भरत जी ने कहा कि प्रभु आपका खजाना 10 गुना हो गया है, आपका सेना भी 10 गुनी हो गई है, हमारे सारे संसाधन भी बढ़ गए हैं। भगवान राम ने पूछा भरत क्या तुमने जनता पर टैक्स बढ़ा दिया? ये 10 गुना कैसे हो गया? 10 गुनी सेना को तनख्वाह देना क्या सामान्य काम नहीं? भरत जी ने कहा नहीं प्रभु, टैक्स को 6 गुना कम कर दिया, टैक्स 6 गुना कम हो गया, लेकिन सेना 10 गुनी बढ़ गई, संसाधन बढ़ गए, संपन्नता बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई। भगवान ने कहा ऐसा कैसे हुआ? भरत जी ने कहा आपकी पादुकाओं के प्रताप से। मैं जो पादुकाएं सिर पर रख कर लाया था ना प्रभु, उनको मैंने रोज पूजा के स्थान में रख के, भगवान राम की बहुत बड़ी गौशाला थी और उनका एक बहुत प्रिय नंदी था। अभी जब मैं नंदी का विषय रखने वाला हूं तो मेरे सामने नंदी आते हैं। आजकल इनकी भी बड़ी हालत खराब है, सब इन्हें भगाते रहते हैं। कोई तो मजाक में योगी मोदी भी कह देते हैं, लेकिन छोड़ते तो हम ही लोग हैं। लेकिन अगर आप इस विषय को, मेरे इस विषय को ध्यान से सुन लेंगे तो हो सकता है आप पालना शुरू कर दें, क्योंकि भगवान शिव के मंदिर में पत्थर के नंदी को तो आप बहुत जल चढ़ाते हैं, और जो साक्षात नंदी है, अगर एक नंदी भी एक व्यक्ति पाल लेगा ना भाई साहब, तो एक नंदी के पालन पोषण पर अगर 10,000 रुपए साल के खर्च भी हो जाएंगे, MS व्यासपीठ से गारंटी दे रहा हूं, उस आदमी के घर 1 लाख रुपए की इनकम बढ़ जाएगी साल में, करके देख लेना। तो भगवान राम के नंदी जहां रहते थे उस स्थान का नाम था नंदीग्राम। नंदी को वृषभ कहा जाता है, हमारे वृषभ। द्वापर में भगवान कृष्ण जिनके घर बचपन में पले, उनका नाम नंद बाबा, वो भी नंदी से। और जो उनके ससुर थे राधा जी के पिताजी वृषभानु जी, वो भी वृषभ, वृषभानु, सबसे श्रेष्ठ वृषभ रखने वाले, सबसे श्रेष्ठ नंदी का। तो भरत जी जिस गांव में रहे वो नंदीग्राम 14 साल। आप कभी अयोध्या जाए तो दर्शन करके आई, नंदीग्राम के प्रयागराज रोड पर 14 किलोमीटर दूर है अयोध्या से।
वहां रहकर श्री भरत जी ने गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से, गऊ के दूध, दही और घी को मिलाकर, इसको कहते हैं पंचगव्य। दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, इसको मिलाकर कहते हैं पंचगव्य। पंचगव्य से पादुकाओं का अभिषेक किया और पंचगव्य में कभी बरगद की जड़ की मिट्टी मिलाई, कभी पीपल की जड़ की मिट्टी मिलाई, कभी नीम की जड़ की मिट्टी मिलाई। उसका असर देखा अलग अलग फसलों पर, तो फसलों का उत्पादन 10 गुना हो गया। उस समय कोई दूसरा बिजनेस नहीं होता था, उस समय खेती एकमात्र बिजनेस था। तो जो एक फसल होती थी वो 4 फसलें होने लगी और फसलों का उत्पादन भी कई गुना हो गया। इसलिए भरत जी ने कहा टैक्स 6 गुना कम हो गया और जीडीपी प्रदेश 10 गुनी बढ़ गई। तो पूरे विश्व का भरण पोषण करने का महात्म तरीका श्री भरत जी ने सिखाया और इसलिए भरत जी को रामायण में हंस कहा गया। इसलिए पूरी दुनिया राम नाम का जप करती है और राम जी भरत जी के नाम का जप करते हैं। जो भी इस महात्मा को, इस सूत्र को अपनाएगा, परमात्मा उसका गुणगान स्वयं गाएगा। आप एक बार भरत जी को प्रणाम कर लीजिए मेरे साथ एक बार, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी पहला प्रणाम उनको किया है। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, प्रणवं प्रथम भरत के चरना। देखिए काफी लोग गा रहे हैं, कुछ गाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चिंता मत करिए, अगर आप पूरा ना भी गा सकें तो मुंह खोल के आ जरूर कर दीजिए। जैसे चरना कहा तो आ कर दीजिए बाद में, तो हनुमान जी को लगेगा कि आप गा रहे हैं और उनके रजिस्टर में अगर आपका नाम लग गया तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसलिए सब गाइए, जितना गा सके गाइए, बाकी मुंह खोल के आ ई कुछ भी कर दीजिए। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, प्रणवं प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाई न परना, जासु नेम व्रत जाई न परना। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, भरत हंस रवि वंश तड़ागा। जन्म कीन गुण दोष विभागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही। जग जप राम राम जप जेही, जग जप राम राम जप जेही। तो भरत कौन है? भरत हंस रविवंश, भरत सूर्यवंश के हंस हैं, जिनके नाम का जप स्वयं राम करते हैं। इसलिए भगवान संतों के पीछे पीछे चलते हैं। कबरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। संतों की कृपा से ही भगवंत मिलते हैं। भरत जी परम संत हैं। इसलिए बंधुओं पहले सरस्वती माँ को प्रणाम करेंगे, जिससे 9 दिन उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हमको और कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारी प्रवृत्ति हंस जैसी बने, ऐसी माँ की कृपा हो। तो माँ को प्रणाम करेंगे। और देखिए हमारे बीच में महाराज जी का भी आगमन हो गया है, बड़ा उनका स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि सरस्वती माँ को और महाराज जी दोनों को प्रणाम करने के लिए आप एक बार खड़े हो जाएं और प्रेम से एक भजन मेरे साथ माँ का गाएंगे। जो चरणों में बैठे तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। माँ तो जिसकी और निहारे, माँ तो जिसकी और निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले, उसे गुणियों में स्थान मिले।
अभी जल्दी तो नहीं जाना है, बस अभी थोड़ी देर में आरती होगी। हाँ, अगर आरती करके जाएं तो फिर बैठे तब तक। कंठ समर्पित, गान समर्पित, हृदय समर्पित, प्राण समर्पित। कंठ समर्पित, गान समर्पित, हृदय समर्पित, प्राण समर्पित। अर्पित श्रद्धा भाव हमारे, अर्पित श्रद्धा भाव हमारे। हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले, हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले। मातु जिसकी और निहारे, मातु जिसकी और निहारे, उसे घोड़ियों में स्थान मिले, उसे घोड़ियों में स्थान मिले। कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर, शब्द कहावे ब्रह्म सहोदर। कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर, स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, उसे प्रकट स्वयं भगवान मिले, उसे प्रकट स्वयं भगवान मिले। मातु जिसकी और निहारे, मातु जिसकी और निहारे, उसे घोड़ियों में स्थान मिले, उसे घोड़ियों में स्थान मिले। वर दे वीणा वादिनी, वर दे जीवन साध सफल अब कर दे। वर दे वीणा वादिनी, वर दे जीवन साध सफल अब कर दे। तेरी वीणा जब झनकारे, तेरी वीणा जब झनकारे, तब साधों को नव प्राण मिले, तब संतों को नव प्राण मिले। मातु जिसकी और निहारे, मातु जिसकी और निहारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। बोले सरस्वती मैया की। तो पहला जयकारा हम लोगों ने सरस्वती मैया का लगाया, क्योंकि वही सबसे पहले कथा में आती है। भोलेनाथ की आज शिवरात्रि का दिन है, चतुर्दशी है, उनके पुत्र का गुणगान करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करेवर वदन करो, अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सब। हमारे देश में 5 देवताओं की पूजा बहुत प्रमुख है।
जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि जिस घर में पंचदेवों का सुमिरन होगा उस घर में रिद्धि सिद्धि सदैव रहेगी। ये पंचदेव कौन है? तो ये गणेश जी महाराज, भगवान शिव, माता पार्वती जिनको दुर्गा शक्ति के रूप में, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य, ये हमारे पंच प्रमुख देव हैं जिनका पूरे हिंदुस्तान में पूजन किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में भगवान सूर्य की अधिक मान्यता है, जैसे बिहार इत्यादि में सूर्य छठ को बहुत प्रमुखता से मनाते हैं, तो महाराष्ट्र इत्यादि में गणेश जी का बड़ा प्रमुख स्थान है। भोलेनाथ तो सर्वत्र ही है। इसी प्रकार माँ की भी पूजा सर्वत्र है और नारायण की भी पूजा सर्वत्र है। तो ये पंचदेव, और यहाँ हमको जिन्होंने सर्वप्रथम आमंत्रण दिया आने का वो भी हमारे पंचपाल जी हैं, उनके नाम में भी पंचदेव हैं। तो इन पंचदेवों में हमने पहले श्लोक में माता सरस्वती और गणेश जी को प्रणाम किया, दूसरे श्लोक में भगवान शिव को प्रणाम किया, भवानी शंकर हो वंदे। आप सब इस कथा को सुने होंगे कि माता पार्वती सती का पुनर्जन्म हुआ माता पार्वती के रूप में, लेकिन भगवान शिव का तो जन्म आपने कभी नहीं सुना होगा, वो तो अजन्मा अविनाशी। तो एक बार माता पार्वती ने उनसे पूछा, जी ये आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किनकी है? भोलेनाथ ने कहा, ये जो मेरे गले में एल्बम टंग रही है ना भाई, जब बहुत सारे, एक फोटो को तो आप वैसे भी रख सकते हो, लेकिन बहुत सारे फोटो आप काहे में लगाते हो? एल्बम में। तो मुंडों की माला एल्बम ही तो हो गई पूरी। तो माता पार्वती को कहा, ये सब आप ही के फोटो हैं इसमें, हमारे फोटो कैसे? बोले, जब जब आपने जन्म लेकर हमारी सेवा की, जिस जिस रूप में आपने हमारी सेवा की, जिस जिस जन्म में, उन सबकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए हमने उसका फोटो लगा लिया। मां ने कहा कि आप अमर हैं और हमको मरना पड़ता है, ऐसा क्यों? हम भी अगर अमर हो जाए? भोलेनाथ ने कहा, वो तो प्रभु की इच्छा है, उसका अनुष्ठान करो। कौन सा अनुष्ठान करें? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें कि क्या करें? तब भगवान शिव ने कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम लेने का जो फल होता है वो राम का नाम एक बार लेने से वो फल प्राप्त होता है। इसलिए तुम राम का नाम लो, राम को ही सुनो, राम को ही गाओ। और इतना सुनकर सहस्र नाम सम सुन शिववाणी जपि जेई पिय संग भवानी, तो हर्षे हे तो हेरे हर हिय को किए भूषण तिय को। गोस्वामी ने लिखा कि पार्वती माँ ने इतना प्रेम पूर्वक राम नाम गाया कि भोलेनाथ भी नाचने लगे और माँ भी नाचने लगी, और नाचते नाचते दोनों एक रूप हो गए, अर्धनारीश्वर हो गए, आधे शिव हो गए, आदि पार्वती हो गई और वो अमर हो गई। बोले अर्धनारीश्वर महादेव की जय। ये राम नाम की महिमा है, और इसलिए हमेशा भगवान शिव और पार्वती के बारे में कहा गया, उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी। हमेशा राम नाम का गुणगान करते हैं। दोनों को प्रणाम किया। तीसरे श्लोक में गुरु को प्रणाम किया, जो कि शिव के ही अंश हैं। दुनिया के जितने भी गुरु हैं वो सब उन्हीं के अंश हैं। इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा कि परमात्मा जब गुरु बन के आता है तो शिव होता है। और इसलिए हमारे जितने भी व्यासपीठ को, ज्ञान को शुद्ध करने वाली सन्यासी परंपरा, स्वयं हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शिव के ही अवतार माने गए। 2500 साल में इतनी तेजस्वी आत्मा पृथ्वी पर नहीं आई भाई साहब। 9 साल की उम्र में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके 12 साल की उम्र में संन्यास लेकर अगले 20 वर्षों तक पूरे भारतवर्ष की 3 परिक्रमाएं करके संपूर्ण इधर उधर के विचारों को नष्ट करके शुद्ध ज्ञान का प्रकाश, शुद्ध वेदांत के ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व को देने वाले और पूरे भारत में फिर से सनातन धर्म की जय जयकार करवाने वाले आद्य जगत गुरु शंकराचार्य। केरल के गांव से एक लड़का निकला 12 साल का, और 20 साल तक उसने पूरे देश में जय जयकार की ज्ञान की।
कहीं कोई युद्ध नहीं, कहीं कुछ नहीं, केवल ज्ञान से। अच्छा, पहले कितने ईमानदार लोग होते थे जो आजकल आप टीवी पर बहस सुनते हैं, वो मानते ही नहीं, सत्य को भी नहीं मानते। लेकिन पहले लोग कितने ईमानदार थे। वो मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ, मंडन मिश्र हार गए, उनकी पत्नी जज थी, जज भी उनकी पत्नी थी। बोले जी अभी पूरे नहीं हारे, अभी तो मैं हूं, आ जाइए मुझे हराओ। फिर उन्हें हराया, फिर दोनों शिष्य बने, वो एक ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य बने। ऐसे भगवान शिव को प्रणाम किया। चौथे श्लोक में हनुमान जी और वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। आपको हनुमान जी से मिलना हो तो कहां मिलेंगे वो? उनका एड्रेस पता है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी राम कथा में ही मिले थे, आपको भी राम कथा में ही मिलेंगे। वो तो वही के रसिया हैं, जहां कथा होगी वहां आएंगे, उन्हीं की कृपा से तो ये हुई है। श्री हनुमान जी महाराज, उनको प्रणाम किया गया। वो हमेशा जंगल में रहते हैं। कौन सा जंगल? एक तो ये पेड़ खड़े हैं नीम के, और एक जंगल होता है पुण्यों का। जब आप पुण्य करते हैं, यहाँ आप इतने सारे लोग यहाँ राम नाम गा रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका भी तो पुण्य है। तो सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कवीश्वर। और उसके बाद माता जानकी को प्रणाम किया। किसी ने पूछा पहले पिताजी को प्रणाम क्यों नहीं किया, माता जी को क्यों किया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बच्चा पहले माँ की गोद में आता है, फिर पिता की गोद में जाता है। पहले तो माँ के गर्भ में आता है, फिर पिता की गोद में जाता है। और माँ अपने बच्चे को साफ सुथरा करके पिताजी को देती है। और अगर बच्चा पिताजी की गोद में नंबर 1 कार्यक्रम कर ले, गीला कर ले या बड़ा वाला कार्यक्रम कर दे, तो कितने भी लाड़ करने वाले पिता हों, वो उसे वहीं से लटका देते, ओ मुन्ने की मैं। पिता उसको गोदी में नहीं लेता अगर वो शुशु कर दे या नंबर 2 कर दे। लेकिन माँ हंसती हुई आएगी, माँ अपने बच्चे को लेगी, साफ करेगी, उसे कोई बच्चे की गंदगी से घृणा नहीं है, और फिर पिता की गोद में दे देगी। तो जैसे शरीर की माँ शरीर को स्वच्छ और पुष्ट करती है, वैसे हमारा ये जो शरीर है ना, ये केवल शरीर नहीं है, इसमें आत्मा भी है। जैसे दीपक और ज्योति, ज्योति चली गई तो दीपक बेकार, ऐसी इसमें से आत्मा चली गई तो राम नाम सत्य है, हो गया, है ना। तो ये शरीर 2 चीजों का मिश्रण है, जो जीवित अवस्था है हमारी, आत्मा और शरीर। तो शरीर के माता पिता ये शरीर वाले होते हैं, लेकिन आत्मा के माता पिता भगवान है, और वही भगवान सीताराम के रूप में पृथ्वी पर आए। इसलिए पहले माँ को प्रणाम किया गया। हम सब की माँ, शरीर की माँ हम सब की अलग अलग है, लेकिन आत्मा की माँ पूरे ब्रह्मांड के समस्त जीव जंतुओं की, जड़ चेतन की एक ही है। कौन? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पायो। मैं चाहूंगा कि आप भी गा लें। क्यों? क्योंकि माँ को गाएंगे तो माँ सबसे ज्यादा देती है। बाप ने नहीं दिया आज तक किसी को इतना। बताओ, बाप माने भगवान, भगवान ने कभी किसी को अमर होने का आशीर्वाद दिया क्या? ब्रह्मा को भी नहीं दिया, माँ ने दिया। जब हनुमान जी गए मुद्रिका लेकर माँ के पास, माँ इतनी प्रसन्न हो गई। माँ ने कहा, बेटे तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, तेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, तू अष्ट सिद्धि नवनीत का दाता होगा, तू सब गुणों की खान होगा, तू ये होगा, तू। हनुमान जी ने कहा, बस मैया, बस 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 बस। इतने में लोग परेशान कर देंगे। यहाँ तो खैर नहीं लिखते, लेकिन मैं मध्य प्रदेश में कथा करने जाता हूँ, बुंदेलखंड में, तो वहाँ हनुमान जी के हर मंदिर पे मार्च के महीने में पूरी दीवार भर जाती है, सब बच्चे रोल नंबर लिख जाते हैं। बोर्ड की परीक्षा के, हाई स्कूल इंटर के जितने बच्चे होते हैं, सब अपना रोल नंबर हनुमान जी की मंदिर की दीवार पे लिख देते हैं, उन्हें सब जिम्मेदारी सौंप देते हैं।
कि पास कराने की जिम्मेदारी आपकी। हनुमान जी ने कहा मैया इतना देगी तो लोग परेशान कर देंगे, पूरी दुनिया मांगेगी। माँ ने दिया कि नहीं? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने ये वरदान दिया। आज तक भगवान ने किसी को अजर अमर होने का वरदान नहीं दिया। ब्रह्मा को भी, अर्जुन को भगवान ने गीता में कहा कि ब्रह्मा भी 100 वर्ष का होने के बाद मर जाता है, ब्रह्मा भी बूढ़ा होता है। ध्यान रखिए, हनुमान जी बूढ़े नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सब लोग एक लाइन में माता जी को प्रणाम कर लें, अपने मुख से जरा गा लें। गाइए। जनक सुता जग जननी जानकी, हाँ भाई आवाज जरा और जोर से गाइए। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, बहुत अच्छा गाया। आपने माँ को प्रणाम किया, बहुत अच्छा लगा। अब पिताजी को प्रणाम कर लें, फिर भगवान को प्रणाम किया। अखिलम विश्वम यन माया वशवर्ते ब्रह्मादि देवासुरा, उनके बारे में कहा गया, यानी पूरा विश्व जिनकी माया के वश में है, ब्रह्मा तक सब उनकी माया के वश में। ऐसे भगवान, उनको प्रणाम करने के लिए भी 2 चौपाई हम गा रहे हैं, हमारे साथ प्रणाम कर लीजिए। गोस्वामी जी ने जिन शब्दों से प्रणाम किया है। पुण्य मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। बहुत सुंदर आपने गाया, और एक गाना आवश्यक था क्योंकि हम अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। संसार के माता पिता तो हमारे एक जन्म के होते हैं, लेकिन जो हमारे हर जन्म के माता पिता हैं, 84 लाख योनियों के माता पिता हैं, उनको हमने प्रणाम किया। और उनको क्या चढ़ाया उनके चरणों में? गोस्वामी जी ने कहा बाकी जितने फूल पत्ते फल मिठाई वो तो सब संसार की है, अपना क्या है आपका? बोले अपना आपका मन है, आपकी वाणी है और आपके कर्म है, वो अर्पण करो, उन्हें समर्पित करो। तो वो समर्पित करके भगवान की पूजा की। लोगों ने पूछा वो भगवान क्या करेंगे, कैसा स्वरूप है? बोले राजीव नयन, कमल जैसे नेत्र हैं और धनुष बाण धारण करते हैं। लोगों ने कहा धनुष बाण काय के लिए? बोले शत्रुओं का विनाश करने के लिए। भक्त के जीवन के जो शत्रु हैं उनको नष्ट करते हैं, और कमल जैसे नेत्रों से अपने भक्तों पर करुणा बरसाते हैं। लोगों ने कहा कोई प्रमाण है, कोई सबूत है? गोस्वामी जी ने कहा मैं हूं, मैं सबसे बड़ा सबूत हूं। आप कभी गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी पढ़िए। जन्म देते ही मां मर गई, 6 महीने बाद पिताजी मर गए, जिसने पाला वो मर गया, जिस दासी ने उसके बाद पाला 4 साल का छोड़ के वो भी मर गई। 4 साल का छोटा सा बच्चा पूरे गांव के घर घर में भीख मांगता था। आप जीवनी पढ़िए उनके, हर रामायण के किताब में उनकी जीवनी छपी होती है। 4 साल का बच्चा घर घर में भीख मांगता था, और लोग भीख नहीं देते थे क्योंकि उनके बारे में ये प्रसिद्ध था, वो ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए थे, अभुक्त मूल में, जिसमें पालन करने वाले की मृत्यु हो जाती है। लोगों ने कहा जो इसको पालेगा वो मरेगा, इसलिए कोई रोटी नहीं देता था। भूखा बच्चा सुबह से शाम
तक भूखा बच्चा हर घर पर रोटी मांगता था और शाम को भूखा सो जाता था अपने खंडहर घर में। तो रात को ऐसा कहते हैं हमारे संत की पार्वती माँ स्वयं आती थी, माता अन्नपूर्णा, सोते हुए बच्चे को खिला के जाती थी, क्योंकि सबका पेट तो वही भरती है, अन्नपूर्णा ही भरती है। 1-2 साल ऐसे ही गुजरे, तब एक संत वहां से गुजरे, नरहरिदास जी महाराज जो रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। उन्होंने पूछा भाई ये बालक कौन है? तो लोगों ने कहा ये हमारे गांव के बहुत ही प्रसिद्ध बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे, उनका बेटा है, द्विवेदी जी का। अच्छा, इसके माँ बाप मर गए, अनाथ बालक है, गांव-गांव भीख मांगता है, लेकिन कोई इसको देता नहीं है। जो इसे पालेगा वो मरेगा। उस संत ने कहा मैं मरने को तैयार। संत तो संत है भाई, उसे भगवान का भरोसा है। बोले कैसी गलतफहमी लोगों को, अरे जब लिखी नहीं होगी तो कैसे आ जाएगी? हानि लाभ जीवन मरण ये शब्द विधि उन ले गए उसे अपने साथ। और जहां सरयू जी और गंगा जी का संगम है, महावीरन हनुमान जी का मंदिर है गोंडा जिले में, वहां वो रहे और तब उन्होंने उस बालक को राम कथा सिखाई। मैं पुनः निज गुरु सन सुनी कथा सुकर थे। उसको भी 12 क्षेत्र बोलते हैं, वो भी सुकर क्षेत्र है। ये सोनों को भी सुकर क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन वो वहां के थे, उस वाले, वो महावीरन हनुमान जी का मंदिर है वहां। और तदपि कही गुरु 12 ही 12 इतने विद्वान हो गए भाई साहब कि 17-18 साल के हुए तो बड़े बड़े राजा उनको बुलाते थे। उस समय तो राजा महाराजा ही होते थे। हाथी पर उनकी सवारी निकलती थी। उनके एक साथी मिल गए बचपन के, उन्होंने कहा भाई आजकल तो बहुत ठाट है तुम्हारे। भाई तब तो ऐसे टूक मांगते थे, अब हाथी पे चल रहे हो। तब गोस्वामी जी ने कहा घर घर मांगत टूक तब, अब भूपति पूजत पाए, ते तुलसी तब राम बिनु, अब भाई राम सहाय। अब राम का नाम मेरे साथ खड़ा हो गया है, राम की कृपा हो गई। इससे बड़ी और कौन उदाहरण हो सकता है? बचपन में भीख मांगने वाला बालक दुनिया का, मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था ना कि इस समय पूरे संसार का सबसे बड़ा महापुरुष कौन है आध्यात्मिक क्षेत्र में? सबसे बड़े गोस्वामी तुलसीदास जी। इस समय पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में उनकी रामचरितमानस का टंका बज रहा है। इसलिए भगवान श्री सीताराम जी को अपना माता पिता मान के हम सब उनके इस अनुष्ठान को इस 9 दिन करेंगे लगातार। उनकी हम सब पर कृपा बरसे, ऐसी उनसे प्रार्थना करेंगे। और ध्यान रखिए कल बहुत ही पवित्र दिन है, मौनी अमावस्या। कल के दिन तीर्थराज प्रयाग में 3 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे, 3 करोड़। मौनी अमावस्या पर सर्वाधिक भीड़ होती है। उससे अगर आप उस दिन कथा सुनेंगे कल, तो केवल आप ही तृप्त नहीं होंगे। अमावस्या पितरों की तिथि है। अमावस्या तिथि के देवता हमारे पितर हैं। आपके पितर भी चाहे जिस लोक में हो वही आनंद प्राप्त करेंगे। अगर उनके बच्चे, उनके वंशज कथा सुनेंगे तो आपके 3 पीढ़ी के पितरों को परमानंद की प्राप्ति होगी। और पितरों की कृपा से ही घर में संतान और संपत्ति होती है। देवताओं की कृपा से सुख और शांति होती है, पितरों की कृपा से संतान संपत्ति होती है। इसलिए कल अपने जितने भी परिचित हैं सबको इस कथा में बुलाइए। कल का प्रसंग भी बहुत दिव्य है। भगवान शिव के प्रांगण में, उनके सानिध्य में भगवान शिव के ही विवाह की कथा कल हम लोग यहाँ गाएंगे। आप सब उसमें बाराती बनेंगे और साथ में कुछ भूत भी आएंगे। आप चिंता मत करिए, लेकिन आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, वो अलग से आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन वो भी उसका पूरा आनंद लेंगे। तो कल, लेकिन जब हमारे यहाँ कहावत है इधर के इलाके में कि हरि बोल मौनी खोल, ऐसे बोलते ना, भगवान के नाम से ही मौनी खुलनी चाहिए। तो कल की कथा को कुछ पहले कर लेंगे, हरि बोल मौनी खोल। जैसे 12 बजे से समय है इसका, तो 12 से ही ठीक है या 11 से कर लें? कल के लिए, बाकी तो फिर 12 से ही रहेगी, क्योंकि मौनी अमावस में जितना अधिक आप आनंद ले लें उतना अधिक आनंद है। क्यों शाम को भैंस की सानी किस समय करते हैं लगभग? 11 से ठीक है, पक्का ठीक है। तो कल 11 बजे आप सुबह कल आराम से अपनी सुबह स्नान करके अपनी उड़द की काली दाल की खिचड़ी खा के जल्दी, और फिर 11 बजे यहाँ आ जाइए। तो प्रेम से कल, चूंकि मौनी अमावस है तो जरा
और अधिक उसका आनंद रहेगा, क्योंकि उसका पुण्य काल भी आपको पूरा प्राप्त हो। इसलिए मेरा ये निवेदन है छोटा सा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कल सबको सूचना दें और कल भगवान शिव के विवाह में शामिल हो। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं, विश्राम देते हैं, और फिर कल 11 बजे आपसे भेंट करते हैं। एक स्तुति गाएंगे आप मेरे साथ, और उसके बाद आरती की सूचना होगी। विनोद जी भाई सब देंगे, फिर आरती करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन दान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन हो भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममनी, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार, दिल में गया उदार का, मन में प्रेम अपार। हृदय में धागे दीन का, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। में संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, महादेव जी की जय, सब संतन की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारतवर्ष अखंड हो, जोर से बोलेंगे अखंड हो। खंडित होने से बड़ी समस्या है। 4-4 हजार किलोमीटर की सीमाएं हैं बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ, कितनी बीएसएफ लगानी पड़ती है। अखंड होगा तो एक विचारधारा होगी, कहीं कोई झंझट नहीं होगा। इसलिए जोर से अखंड हो। भारतवर्ष अखंड हो। पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए, कल प्रयागराज में डुबकी लगाने का विशेष महत्व है, ऐसा मैंने निवेदन किया था। लेकिन संतों को भी चलता फिरता प्रयागराज कहा गया है। और मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तो जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ साक्षात संत भी आते हैं, प्रयागराज भी उपस्थित होते हैं। इसलिए उतना ही बड़ा पुण्य इसका प्राप्त होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन, अब आरती की सूचना सुने आप प्रेम से, और फिर आरती करें।